Today's topic is properties of determinant। ये डिटर्मिनेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई का हर बार पेपर जब भी आएगा तब इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता ही है, 4 मार्क्स के लिए और या फिर 6 मार्क्स के लिए। तो इसको आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान से करना है। इसमें 6 प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। वो प्रॉपर्टीज़ आप एक तो काम करना कि नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लेना और वो आपको याद भी रहनी चाहिए, मतलब उनको वो दिमाग में ऐसा लर्न रहनी चाहिए हमको, क्योंकि अगर वो लर्न रहेगी हमको तो ही हम कोई क्वेश्चन करते टाइम हमें तुरंत क्लिक हो पाएगा कि इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ हो पा रही है। ऐसा नहीं होगा कि आप बार बार जाकर के वहाँ पे ऐसा पेजेस पलट के देखो कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको एक बार प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है, तो उसको लर्न करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मैं प्रॉपर्टी लिख नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। तो देखो ये कैसे है, मैं इसको समझा देता हूँ तुमको। जैसे सपोज एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको 2 0 1 5 3 4 एंड 1 6 और 9। तो ये कह रहा है कि अगर इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो हुआ क्या, इंटरचेंज करने से मतलब क्या? तो इंटरचेंज का मतलब है जैसे 2 0 1 ये R1 है तो इसको मैं C1 बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 1। फिर ये क्या है R2, तो मैं इसको C2 बना देता हूँ 5 3 4। ये क्या है R3, तो मैं इसको बना देता हूँ C3। ये इसको बोलते हैं रो एंड कॉलम इंटरचेंज एंड देयर विल बी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द डिटर्मिनेंट्स इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। आप इसको सोल्व करके देख लो और इसको सोल्व करके देख लो, दोनों का जो आंसर है वो आपको सेम मिलेगा। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2 है इफ एनी टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। इसका मतलब ये है जैसे अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 0 1 5 3 4 1 6 9, अगर हम कोई दो रो को चेंज कर दें, जैसे सपोज ये R1 है ये R2, मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, तो 5 3 4 को ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 6 9। तो इसको बोलते हैं रो। ऐसे ही हम कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं, C2 को यहाँ ले लो और C3 को यहाँ पे ले लो। ऐसे केस में डिटर्मिनेंट में माइनस का फर्क आ जाता है। अगर हम दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में माइनस का चेंज आ जाएगा। इसको भी अगर आप सोल्व करके देखोगे इसको और इसको, तो माइनस का फर्क आपको मिलेगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है इफ एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। जैसे सपोज आपको कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 5 3 6 2 4 एंड अगेन 1 5, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल। दो रो सेम है तो ऐसे में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। आप चाहो तो इसको सोल्व करके भी देख सकते हो। यहाँ पे आएगा 1, फिर 2 × 3 6 5 4 जा 20, फिर हमने लिया 5 को, ये छूटा 6 3 जा 18 -4 एंड +3, ये गया 6 5 जा 30 -2। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा -14, यहाँ पे 18 -4 14 14 5 जा 70, कितना हो गया? हाँ बराबर, प्लस यहाँ पे बचा 28 28 × 3 8 3 जा 24 4 2 3 2 जा 6 8 84। तो देखो
14 और 70 माइनस 84 और यहाँ पे 84, तो इसका मतलब तो ये आप डायरेक्ट काम में ले सकते हो इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेके, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी एमसीक्यूज में भी ऐसा आ जाता है जहाँ पे दो रो सेम है, आपको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो हमें उसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है कि अगर दो रो आइडेंटिकल है या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? If each element of a row of determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। देखो मैं इससे समझाता हूँ। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a 201 5 3 4 1 6 9, इसकी वैल्यू आ रही है 33। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो, अगर इसकी किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को किसी भी वैल्यू से मल्टीपल करें, जैसे सपोज मैं इसको 3 से मल्टीपल करता हूँ रो 1 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 0 3, यहाँ पे 5 3 4 1 6 9। तो ये कह रहा है इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसको आप 3 से मल्टीपल कर दो उसके बराबर ही आएगी। ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसकी वैल्यू के k टाइम्स मल्टीपल ही आएगी। तो ये डायरेक्टली अपने को इजी हो जाता है। जैसे कई बार अगर हमें वैल्यू पता है और यहाँ पे कुछ डबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू जो होगी वो सीधे डबल हो जाएगी। ठीक है, और इसको आप ऐसा सीधा भी समझ सकते हो, जैसे 603 है ना, आप इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आया तो इसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी एक प्रोसीजर है, आपको सीधा ये प्रॉपर्टी नंबर 4 याद रखना है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5। ये ऐसा दिया हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 5, a1 प्लस लेमड़ा 1 a2 प्लस लेमड़ा 2 a3 प्लस लेमड़ा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। प्रॉपर्टी नंबर 5 है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ more terms, sum of 2 or more terms, then determinant can be expressed as sum of 2 or more determinant। इसका मतलब है अगर किसी भी रो में या कॉलम में अगर ऐसा कुछ एडिशन आ जाता है तब हम इसके 2 टुकड़े भी कर सकते हैं। कैसे? इसको हम ऐसा लिखेंगे, एक में तो आएगा a1 a2 a3, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, मोस्टली काम भी आती है, c1 c2 c3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 लेमड़ा 3, यहाँ पे b1 b2 b3 एंड हियर इज c1 c2। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इफ एनी रो और कॉलम इज हैविंग सम 2 और मोर टर्म्स देन वी कैन एक्सप्रेस इन 2 और मोर देन डिटर्मिनेंट्स। उसको ऐसा भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अलग अलग करके। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? इफ each element of any row or column of determinant the equi multiples of corresponding element of other row or column are added then the value of determinant remain the same। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज हमको एक ये दिया हुआ है 201
5 3 4 1 6 9। ये भी पीछे वाला एग्जांपल है, इसका आंसर हमें पता है कितना आ रहा है 30। ये कह रहा है इस पे अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं किसी रो में या कॉलम में तो उसमें कोई फर्क नहीं आता। ये अभी हमने पहले भी किया था, जब मैट्रिक्स के अंदर हम इनवर्स निकाल रहे थे तब हम उसके ऊपर रो ऑपरेशन लगा रहे थे। जैसे मैं इसमें ऑपरेशन लगाता हूँ R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R3, R1 प्लस 2R3, ठीक है। तो देखो R1 प्लस अगर 2R3 में लगाता हूँ तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, R1 पे लग रहा है तो बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे 5 3 4 1 6 9, सिर्फ R1 पे चेंज आएगा। तो R1 पे चेंज क्या आ रहा है, R1 प्लस 2R3, इसको 2 से मल्टीपल करो, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 12, यहाँ पे 1 प्लस 18, यहाँ पे आ गया 19, ठीक है। 4 12 19 5 3 और 4। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो भी हमें आंसर 33 ही मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम पे अगर हम इस तरीके के ऑपरेशंस लगाते हैं प्लस या माइनस के, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आता। ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज है टोटल। बुक के अंदर इनके नीचे एक एक एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि ये 6 प्रॉपर्टीज नोटबुक में राइट डाउन भी करना है और वो एग्जाम्पल्स भी आप करके देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बेस्ड जो इसके एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस है वो हम करके देखेंगे, क्योंकि वो आपको तभी क्लियर हो पाएंगे जब ये आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से माइंड में रहेगी, तभी हम उसको आगे कर पाएंगे। अभी इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलर हमको 2 लेक्चर्स और लगेंगे, तब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसके आगे का जो पार्ट है वेरी इजी, बट ये एक्सरसाइज पे थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक है।